नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर संजय विश्वकर्मा आप सभी का एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के इस नायाब दुनिया में, अकल्पनीय अविश्वसनीय दुनिया में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्मानित भाइयों बहनों का मैं इनक्रेडिबल इंडिया के इस दोपहर के सेशन में अभिनंदन वंदन करते हुए आज इस वेबिनार में उपस्थित हमारी तमाम नारी शक्ति मातृशक्ति को नमन करते हुए, हम अपने ग्रेट सीईओ एस्मो फारा को नमन करते हुए, हम अपने अपने ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु को नमन करते हुए, हम अपने अपने ब्लेशर को नमन करते हुए आज इस खुशी की बेला में 22 दिसंबर के दोपहर के सेशन में मैं डॉक्टर संजय विश्वकर्मा आप सभी का अतुल्य भारत के इस अतुलनीय कार्यक्रम में सादर अभिनंदन आप सबका वंदन करता हूं और मैं स्नेह वंदन करना चाहूंगा आज इस मंच के क्रिएटर हमारे रोहित शर्मा भाई, हमारे मैन ऑफ आइडिया अजय भाई, हमारे टेक गुरु अनूप गवांडे सर, अर्चना मैम, हमारे सबके मेंटोर अमरावती से राजेंद्र भटकर साहब, हमारे बड़े भाई केरला से अनिल मेनन साहब, हमारे सबसे प्रिय भाई गुजरात से दीपेन तुरनिया साहब, स्वीट सी सिस्टर हम सभी की जेएनके से मीनाक्षी मंगराल मैम, कोलकाता से हमारे मधुमिता दास जी, यूथ आइकॉन वासवी शर्मा, छोटा पैकेट बड़ा धमाका अनुराधा पांडे जी, अजीजुर रहमान साहब और इस पैनल पर उपस्थित आदित्य मित्तल साहब, रंजना चौरसिया मैम, रत्ना मैम, संजय सुमन जी, शंकर प्रसाद शाह जी और आप जितने भी भाई बहन मुझे यहाँ पर आज सुन पा रहे हैं या यूट्यूब पर भी सुनेंगे, आप सभी का मैं एक बार फिर से अभिनंदन, आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम सब नित नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, हम इसके गवाह बनते जा रहे हैं। तो देव औरंगाबाद बिहार की धरती से विक्रम सिंह जी आज हमारे साथ हैं यहाँ पर, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल के अपडेट में और परसों के अपडेट में बहुत सारी बातें छिपी हुई थी और मैंने अक्षरशः वही चीजें आप सबको बताया है और शायद आप लोगों ने उसको पहली बात ही समझा भी होगा। बहुत सारे लोग दुखित हैं कि जो वो सुनना चाहते थे, वो देखना चाहते थे, वो उनको नहीं मिला। लेकिन आज उसी सब पे बातें होंगी, चूंकि मैं रोज के करंट सिनेरियो पे बात करता हूँ, कोई मोटिवेशन देने के लिए मैं आपको नहीं आया हूँ, इसलिए कि ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग एमएलएम नहीं है जहां पर हम आपको मोटिवेशन दे रहे हैं आग लगा लो सीने में जब तक लाख न आए महीने में। ऐसा वो मोटिवेशन वाला हमारा ये कंपनी नहीं है और न हम ऐसे लोग हैं। हम आपके ही जैसे फाउंडर हैं, आप ही के बीच के हैं, हम सब भाई बहन हैं। यहाँ कोई गुरु नहीं, कोई लीडर नहीं है, कोई आपका गुरुजी नहीं है, सब हम सभी भाई बहन एक साथ एक परिवार के रूप में, ओनपेसी परिवार के रूप में यहाँ पर जमा होते हैं और हम आपस की बातें यहाँ पर शेयर करते हैं। कुछ चीजें मैं आप सबको रिलेट करता हूँ ताकि आप करंट सिनेरियो में आप अपने आप को कैसे स्टेबल कर सकते हैं, या बहुत सारे हमारे भाई बहन को ऑन पैसिव के बारे में अभी भी कोई नॉलेज नहीं है, तो मैं उनको अपनी आंखों से ऑन पैसिव के मिशन विजन को और एस सर के मिशन विजन को दिखाने का सतत प्रयास लगातार 4 वर्षों से मैं कर रहा हूं। और अगर मैंने एक दो लोगों को भी अगर यहाँ बता पाने में सक्षम रहा, उनके जीवन को बदल पाने में सक्षम रहा, तो हमारी ये 4 साल की यात्रा सफल हो जाएगी। और मैंने ये जो यज्ञ प्रारंभ किया है अनावरत चलता आ रहा है 4 साल से, और इसमें गवाह 2 लोग अभी यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे विक्रम सिंह भाई जी और शंकर प्रसाद शाह जी। ये 2 पुराने लोग हैं जो बिगनिंग से हमारे साथ हैं। जब हम लोग 7 बजे का मीटिंग करते थे, लगातार कंटिन्यू हम लोग काम कर रहे हैं
चाहे मैं श्मशान घाट में रहूं, चाहे मैं शादी में रहूं, किसी भी स्थिति में रहूं, मैं लोगों से कनेक्ट होते रहता हूं। मैं अपने जितने भी काम धंधे हैं मैं उसको सेकेंडरी मान के चलता हूं और ऑन पैसिव को प्राइमरी मान के चलता हूं। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा ऑन पैसिव है, इसके बाद दुनिया में और कुछ है। दोस्तों, कल और परसों जो अरेबिक वेबिनार हुआ और 360 का वेबिनार हुआ, उसमें बहुत ही क्रिस्टल क्लियर ऑन पैसिव में एस सर ने हम सबको अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट बताया, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग उनके जो बताए हुए इंफॉर्मेशन है उसको रिलेट नहीं कर पाए। वही होता है ना कि जैसे एक तालाब में मोती भी है, मछली भी है, और उसी तालाब के किनारे पे एक हंस बैठा हुआ है और एक बगुला बैठा हुआ है। तो बगुला जब भी वो तालाब में डुबकी लगाता है तो मछली लेके निकलता है, लेकिन जरा सोचिए कि जब बगुला तालाब में डुबकी लगाता है तो क्या मछली के अलावे वहां पे मोती नहीं रहता है, गायब हो जाता है? नहीं ना, वहां पे मोती रहता है, बट उनको दिखाई नहीं देता है, इसलिए मछली लेके वो बाहर निकल जाते हैं। और उसी तरह से हंस जब डुबकी लगाता है तो उसको सिर्फ और सिर्फ मोती ही दिखता है, मछली नहीं दिखता है, और वो मोती लेके निकल जाता है। ये डिफरेंट है सोच में, इसलिए हम लोग थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं, समझ में नहीं आता है। 2018 से हम लोग आज तक जो हम लोगों ने प्रोग्रेस किया है, वाकई में एक ऐतिहासिक संरचना है ऑन पैसिव की, और हम सब इसके गवाह बन रहे हैं। इतिहास के जो बन रहा है वाकई में पूरे दुनिया के लोगों को दिमाग हिला देने के लिए काफी है। दोस्तों, हम डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी, हम मदर ऑफ ऑल बिजनेस लेकर के आ रहे हैं। हम जाइंट कंपनी है पूरे वर्ल्ड में, जो इसलिए पूरी दुनिया जो है हमारे खिलाफ खड़ी हुई है कि ऑन पैसिव ना आए, हम कैसे इसको डिस्टर्ब करें। जैसे एक छोटा बच्चा है, 1-2 साल का बच्चा है, उसको कोई नॉलेज नहीं है, आप एक हाथ में टॉफी रखिए अच्छा वाला और एक हाथ में 2000 का नोट रखिए और बच्चे को बोलिए कि आप इसमें चुनो, क्या लेना चाहते हो, टॉफी लेना चाहते हो कि 2000 का नोट लेना चाहते हो? तो बच्चा क्या चुनेगा? बट नेचुरल है कि वो टॉफी लेगा, इसलिए कि 2000 नोट का वैल्यू उसको पता नहीं है। व्हाट इज 2000 रुपीज, उसको वैल्यू पता नहीं है, वो टॉफी लेके निकल जाएगा। जस्ट लाइक ऑन पैसिव में अभी करंट सिनेरियो है। बहुत सारे लोग जो ऑन पैसिव के वैल्यू को नहीं समझ पा रहे हैं, वो टॉफी के लिए हाय तौबा मचा रहे हैं। 1000 रुपये दे देता, $500 दे देता, $100 ही दे देता, अरे $50 ही दे देता, कुछ तो दे देता, बस हम निकल जाते हैं। जस्ट लाइक उसी बच्चे के समान है दोस्तों, जो एक छोटे बच्चे को आप एक हाथ में टॉफी और एक हाथ में 2000 का नोट लेकर जाते हैं, तो बच्चा हमेशा टॉफी को ही पसंद करता है, 2000 नोट को नहीं लेता है, इसलिए कि उसकी तात्कालिक भूख, तात्कालिक चाहत वो टॉफी है। उसके पास, उसके जहन में या उसके सोच में विजनरी वाला सोच नहीं है, वो आगे की नहीं सोच रहा है, न सोच पाने की कैपेसिटी है, इसलिए वो टॉफी ही लेता है। जस्ट लाइक यहाँ पर भी ऑन पैसिव में यही करंट सिनेरियो है माय डियर फ्रेंड्स, कि बहुत सारे लोग 99.99% जो फाउंडर हैं वो टॉफी के लिए तड़प रहे हैं, और वो टॉफी यूट्यूबर लोग पूरा दिखा रहे हैं, अपने अपने यूट्यूब के माध्यम से लोगों को बरगला रहे हैं। कई कई ऐसे व्हाट्सएप संगठन बना के रखे हैं जहां पर आपको लुभावनी और दिग्भ्रमित करने वाली मैसेज वहां पर दी जाती है, और आपको पीछे से आपके नंबर पर कॉल आता है, अभी ऑन पैसिव आने में लेट है। आप क्या सोचते हो? तो जब किसी के दुखते रग पर आप हाथ रख दे तो वो बिलबिला करके बोलेगा ही, तो लोग वो बोलते हैं कि हाँ भाई
प्रॉब्लम तो है, लेकिन आप इसके बारे में क्या कर सकते हो, क्या करना चाहिए? तो आप बैल मुझे मार, जब आप फंसी गए हैं तो आपको वो बोलेगा कि देख भाई क्रिप्टो में काम कर ले, अभी क्रिप्टो का देख ऐसा पेमेंट आ रहा है, मेरा तो इतना आ गया, करोड़ों आ गया, लाखों आ गया, अभी ऑन पैसिव कब आएगा, नहीं आएगा, छोड़ो, आओ कर लेते हैं हम लोग, और 10 20 50 हजार लोगों को और लगा दो। यही हो रहा है अभी ऑन पैसिव में, यही हो रहा है। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल करते हैं, पीछे से क्रिप्टो का मैसेज आता है। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मैं अभी मीटिंग के बाद में माइक खोलूंगा, अगर हमारी शब्द एक एक शब्द अगर गलत है तो मैं आज ऑन पैसिव को रिजाइन कर दूंगा। मैं चैलेंज के साथ इस स्टेज से बोल रहा हूं। यही लोग कर रहे हैं, बड़े बड़े लीडर जो अपने आप को बहुत बड़े लीडर मानते हैं कि ऑन पैसिव को करता धरता वही है, ऑन पैसिव के जन्मदाता वही है, वो लोग भी यही काम कर रहे हैं। इसलिए मैं आज ये टॉपिक रखा हूं कि हर लोग यहां पर 99.9% लोगों को बिलीव नहीं है, विश्वास नहीं है, और लोगों को यूज कर रहे हैं। वो अपने को बड़े लीडर कहते हैं कि मैं बड़ा लीडर हूं, मैंने ही ऑन पैसिव का निर्माण किया है, आई एम ए फादर ऑफ ऑन पैसिव, और वो लोग ऐसा घिनौना काम कर रहे हैं, लोगों को यूज एंड थ्रो कर रहे हैं। और भी बहुत सारी कंपनियां लेकर के लोग आ रहे हैं, हमारे व्हाट्सएप पर भी लोग भेजते हैं, मैं तत्काल प्रभाव से ब्लॉक करता हूं, उसको जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुरंत ब्लॉक कर देता हूं। मैं इसलिए आज सबको बता रहा हूं कि आप लोगों को मैं प्रतिदिन आकर के इसके वैल्यू के बारे में बता रहा हूं 4 साल से। हे बजरंग बली जागिए, आपकी वैल्यू क्या हो रही है, आपकी ताकत क्या है, आपको सूर्य को ग्रास करने की क्षमता है आपके अंदर में, आप समुद्र को लांघ सकते हैं, लेकिन उसके लिए वेट करना पड़ेगा, उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा दोस्तों। और लोग हमसे पूछते हैं कि सर डर लग रहा है सर, मैं आप ही की बातें आज रिलेट कर रहा हूं, कोई मैं ऐसा कोई भाषण वासन नहीं दे रहा हूं। लोग हमसे पूछते हैं फोन करके, सर अब कितना समय लगेगा, लगता है कि अब दिसंबर भी निकल गया, अब नया साल आ गया, जनवरी आ गया, क्या होगा सर? लोग डरे हुए हैं। तो मैं उनको बोलता हूं डरना भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके जीवन में डर नाम का शब्द हट जाए तो आप एक निर्जीव के समान हो जाए। इसके लिए मैं एग्जांपल देता हूं आपको। एक कलम है, पेन लिखने वाला, क्या सजीव है कि निर्जीव है? बट नेचुरल निर्जीव है। क्या कलम को डर लग रहा है? कलम को आग में फेंक दीजिए, कलम को पानी में फेंक दीजिए, कलम को तोड़ दीजिए, क्या कलम को डर लग रहा है? नरोत्तम भाई, कोई डर है उसको? नहीं है। लेकिन आपको आग में फेंक दिया जाए, आपको पानी में फेंक दिया जाए, आपको पकड़ के तोड़ दिया जाए, तो आपको डर लगेगा कि नहीं? डर है, होना चाहिए, इसलिए तो आप जीवित हैं, इसलिए तो आपके अंदर में जीव है। जिस भी प्राणी के अंदर में जीव है उसके अंदर में डर है। अगर डर नहीं रहे तो ये संसार चलेगा ही नहीं। हम सभी को अपने ईश्वर के प्रति डर है, तभी ईश्वर का आज वैल्यू है। अगर ईश्वर से कोई ना डरे तो ईश्वर को कौन पूजेगा, अल्लाह वाहे गुरु को कौन पूजेगा, कौन इबादत करेगा? डर है, तभी हम अल्लाह को भी पूजते हैं, ईश्वर को भी, वाहे गुरु को भी पूजते हैं। डर है। हम अपने माता पिता से, डर है माता पिता से, इसलिए हम उनकी बात मानते हैं। हमें अपनी पत्नी से डर है, ऐसा नहीं कि पत्नी आपको गोली मार देगी, आप कुछ भी कर सकते हैं, उसको उठा के फेंक सकते हैं बाहर। वो जितना जवान लड़ाती है ना, दुनिया में सबसे ज्यादा बोलने वाली प्राणी का नाम है पत्नी। लेकिन हम और आप क्या करते हैं? डर है, डर, हम चुपचाप रहते हैं, और वो चंडी के रूप में तलवार लेके आपके सामने खड़ी रहती है, लेकिन आप, हम कुछ नहीं बोल सकते, इसलिए कि डर है।
वो संहार करने वाली भी है। हम इसलिए डरते हैं कि वो संहार करने वाली भी माता है, नारी है, और वो प्रकृति का निर्माण करना भी उसी का काम है। आप आइंस्टाइन हो सकते हो, रावण के रूप में जन्म ले सकते हो, महाभारत कर सकते हो, राम बन सकते हो, लक्ष्मण बन सकते हो, कृष्ण बन सकते हो, दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान बन सकते हो दोस्तों। लेकिन उस शक्तिशाली इंसान को जन्म देने का अधिकार पुरुषों को नहीं है। वो ओनली फॉर नारी शक्ति को प्राप्त है, जो हमारे और आपके जैसे बाहुबली को जन्म दे सकती है, दूसरे किसी को प्राप्त नहीं है। संसार का निर्माण करना सिर्फ उन्हीं को प्राप्त है। क्या हम लोग बच्चा जन्म दे सकते हैं जो पुरुष है? नहीं ना, वो तो महिलाओं का अधिकार है। इसलिए भी हम डरते हैं। डर है उनसे कि वो विनाश भी कर सकती है और निर्माण भी कर सकती है। अगर उनको हम हटा के चलेंगे, हमारा वंश वृद्धि नहीं होगा, हमारा निर्माण नहीं होगा, न समाज आगे बढ़ेगा, न देश बढ़ेगा, कुछ नहीं हो सकता है। आप मेले में जाइए, वहां अगर एक भी लेडीज ना रहे तो मेला कोई देखने जाएगा क्या? कोई नहीं जाएगा। मार्केट में जाइए, अगर मार्केट में एक भी लेडीज ना रहे तो कोई मार्केट में नहीं जाएगा। ये डर है, एक दूसरे के प्रति सम्मान है। लेकिन आप किस नजरिए से देखते हैं वो आपके ऊपर में है। तो लोग मुझसे पूछते हैं कि सर नहीं होगा क्या? डर लग रहा है सर बहुत। कल ही डाल्टनगंज से एक हमारे मित्र ने पूछा, दोपहर में जब मैं मीटिंग समाप्त कर लिया तो करीब 3 बजे उनका कॉल आया, सर आपने तो बहुत अच्छा बताया, सुन करके मन गदगद हो गया सर, लेकिन डर है सर, क्या होगा सर? अब क्या लगता है सर आपको? मैं बोला कि बिल्कुल आपको डरना चाहिए। यही डरना, ये जो डर है, ये प्रूफ करता है कि आप जिंदा है और इंसान है। जिस दिन डर निकल जाए तो आप देखते हैं ना कि जिहादी लोग अपने ऊपर बम लगा के भी उड़ा देते हैं। उसको बोलते हैं डर समाप्त हो जाना। जिस दिन आपके जीवन से डर समाप्त हो जाएगा, उसी दिन आपकी मौत निश्चित है। इसको डायरी में आप नोट कर लीजिए। आप कितने भी शक्तिशाली पुरुष हो दुनिया में, आपको कहीं ना कहीं डरना पड़ेगा। यही डर आपको आगे बढ़ाती है। यही निगेटिविटी आपको आगे बढ़ने पे मजबूर कर देती है। पूरे ब्रह्मांड का निर्माण नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीजों से हुआ है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं होता तो दुनिया बनता ही नहीं। तो हमारे और आपके बीच में डर है तो कौन से घबराने की बात है? डर है डर, तभी तो हम लोग जिंदा हैं। कल और परसों अरबिक वेबिनार और कल जो 360 का वेबिनार हुआ, ऐ सर इतना इतना पॉजिटिव थे, इतना वो मजाक आज तक मैंने 4 साल के यौन पैसिव के लाइफ में मैंने नहीं देखा जितना वो खुश थे। वो जो हंसी मजाक लास्ट में उन्होंने किया। तो आपको अगर कोई बंदूक सटा के रखे कनपट्टी में तो क्या आप हंसी मजाक करोगे? आपकी पत्नी बीमार है, आपका बेटा हॉस्पिटल में है, क्या आप हंसोगे? क्या आप आनंदित हो जाओगे? नहीं ना। तो ऐसर के कल जो उनकी एक्टिविटी थी वो मुझे डिकोड करने के लिए काफी था कि जो उन्होंने कहा कि सब कुछ अंडर कंट्रोल में है, हर चीज मेरा अंडर कंट्रोल में है। नहीं तो इसके पहले बार बार वो कहते रहे कि हम नर्क से जा रहे हैं और नर्क में आ रहे हैं, नर्क में जा रहे हैं, नर्क में आ रहे हैं। वो बार बार यही रिपीट करते रहे। मुझे नर्क से आना आया हुआ 10 घंटा हुआ या आधा घंटा हुआ, फिर मुझे नर्क में जाना पड़ेगा। यानी समुद्र मंथन के दौरान जो भी कोलाहल विष हो रहा था उसको वो पीते चले गए, हम लोगों को भनक तक भी नहीं लगने दिए। बहुत सारी बातें बैकएंड पर है जो मुझे मालूम है, लेकिन आप सबको नहीं बता सकता हूं, इसलिए कि पात्र को उतना ही देना चाहिए जितना उसमें वो एब्जॉर्ब कर सके। अगर 1 लीटर का बॉटल है तो उसमें हम 1 लीटर ही पानी डाल सकते हैं। अगर 1 लीटर से 1 बूंद भी ज्यादा अगर हम पानी दे दिए तो वो वेस्ट हो जाएगा। उसी तरह से मैं उतना ही बात आपके पात्र में डालता हूं जितना आप उसको एब्जॉर्ब कर पाए। सारी बात मैं अभी भी बता दूंगा तो आपका ऊपर ऊपर पार हो जाएगा। कई लोग मुझे
कुछ और उपनाम भी दे देंगे, शब्दों से अलंकृत कर देंगे कि ये आदमी पागल है, ये कैसे बोल रहा है। जैसे 20 साल पहले अगर कोई हम लोग बात करते हैं नरोत्तम भाई कि हम लोग फोन पॉकेट में लेके घूमेंगे, 20 साल पहले, तो कोई इस चीज को समझ पाता क्या? 33 साल 34 साल पहले की बात है। 34 साल पहले हमारा पहला जब बच्चा जन्म लिया था तो टेलीफोन आया था, मोबाइल नहीं था उस समय। चिट्ठियां लिखी जाती थी, अंतर्देशीय पत्र, पोस्ट कार्ड पत्र चलते थे। तो मैंने वो फोन अटेंड किया था, वाइफ हॉस्पिटल में एडमिट थी, और वो उसी समय मैं एक एमवे कंपनी में था। उस समय एक लीडर लोग बोलते थे कि आने वाले टाइम में एक ऐसा टेक्नोलॉजी आ रहा है कि आप लोग फोन को पॉकेट में लेके घूमेंगे, कहीं कोई इस तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। चूंकि जिसके यहाँ भी टेलीफोन रहता था उसके यहाँ घंटों लोग इंतजार करते थे बैठ के कि फलाने का फोन आने वाला है। अगर ग्रामीण क्षेत्र में लग गया तो वहां पे काफी भीड़ रहती थी, लेकिन उस समय लोग उसको मजाक में लेते थे, बोलते थे ऐसा हो ही नहीं सकता है, सवाल ही नहीं है, कहां से टेलीफोन पॉकेट में जाएगा। ठीक है, टेलीफोन तो पॉकेट में रहेगा, लेकिन तार कहाँ लगाएंगे बताओ तो जरा, पकड़ तो रहे इसको, बहुत काबिल बन रहा है। उस समय पीटते भी थे लोगों को। धीरे धीरे हम लोगों ने देखा कि मोबाइल, हम लोग मोटोरोला का पहला मोबाइल आया तो मैंने खरीदा था, और पहला सिम कार्ड मैंने ब्लैक से 4,000 रुपया में बीएसएनएल का खरीदा था, और लंबी बांस में लगा के ऊपर टांगता था और वहां सिग्नल मिलता था। फिर सीढ़ी लगा करके हम लोग उसको अटेंड करते थे। तो वो मजा कुछ और था, इंजॉय था, प्रोसेस का इंजॉय। आपको मैं क्यों बता रहा हूं, इसलिए बताता हूं कि ताकि आप लोग रिलेट कर सके मेरी बातों से। सोचिए कि मोटोरोला का उतना महंगा मोबाइल, उतना महंगा सिम कार्ड, वो भी पैरवी से। चूंकि हमारे कुछ लोग थे दूरसंचार विभाग में, रामविलास पासवान जी दूरसंचार मंत्री थे, तो कुछ नजदीकियां थी, तो उनके पहल से हमको वो सिम कार्ड मिल गया था। लेकिन पैसा बहुत देना पड़ा, मुझे लाइन में नहीं लगना पड़ा। तो अब सोचिए उतना कठिन प्रॉब्लम से मैंने उसको खरीदा, फिर लंबा बांस लगा के अपने बिल्डिंग के ऊपर में उसको लटकाया, फिर एक लंबा बांस का सीढ़ी बनाया ताकि जब उस पर घंटी आता था, चूंकि टावर तो हर जगह था नहीं, तो घंटी आता था तो हम लोग सीढ़ी में चढ़ के ऊपर में अटेंड करते थे। तो मजा ही कुछ और था। क्या उस समय हम लोग कंप्लेन नहीं कर सकते थे कि इतना पैसा का फोन खरीदा, इतना पैसा का सिम खरीदा, इतना महंगा रिचार्ज? उस समय इनकमिंग आउटगोइंग दोनों का पैसा लगता था। सोचिए, दोनों का पैसा। और डेटा का तो बात ही छोड़ दीजिए, डेटा कौन सा चिड़िया है उस समय लोग नहीं समझते थे। तो उस समय भी कंप्लेन कर सकते थे कि इतना पैसा खर्च करने के बाद भी हम सीढ़ी पर क्यों चढ़े, क्यों ले, इसको हटाओ फेंको, क्या जरूरत है इसको, बोल सकते थे। लेकिन लोग उसको शौक से खरीदते थे। लेकिन उस समय भी कुछ लोग बोलते थे कि ये पूरा मजाक है, ये बेवकूफ है, इतना पैसा लगा के ये बताओ तो सीढ़ी पर बांस पर चढ़ रहा है, ऊपर में गिर वर जाएगा, क्या जरूरत है। लेकिन धीरे 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 आज देखिए एक छोटा बच्चा भी उसको यूज कर रहा है। तो ट्रेंड, टेक्नोलॉजी और आइडिया जब आता है तो उसको किसी को समझ में नहीं आता है। वही करेंट सिनेरियो यहाँ पर है ऑन पैसिव में। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों। हम लोग बोल रहे हैं कि हम आर्थिक आजादी पाने वाले हैं, हम हुलुलुलु जाने वाले, हम स्विट्जरलैंड जाने वाले, हम दुबई जाने वाले हैं, हम दुनिया के किसी चीज पर उंगली रख देंगे वो हमारा होगा। हमारे और आपके जीवन में रोटी, कपड़ा और मकान के जद्दोजहद से अलग निकलने वाले हैं। हम 4 क्वाड्रेंट से अलग निकलने वाले हैं। इंप्लॉय, सेल्फ इंप्लॉय, बिजनेस और अन इन्वेस्टर, सब से अलग निकलने वाले हैं। हम मदर ऑफ ऑल बिजनेस होने वाले हैं। हम डिस्रप्टिव टेक्नोलॉजी हैं, हम जाइंट कंपनी हैं, हम अपना खुद का बैंक लेके आ रहे हैं। अरे अरे, अब तो ज्यादा मत फेंको, खुद का बैंक, यस, वर्ल्ड बैंक लेके आ रहे हैं। अरे अभी भी रुक जाओ यार, तुम्हारा माइंड खराब है। नहीं नहीं भाई, हम लोग डेबिट कम क्रेडिट कार्ड भी लेके आ रहे हैं।
जो दुनिया के किसी भी एटीएम में घुसाइए, पैसा निकालिए, और नो लिमिटेशन, जितना चाहो उतना निकाल लो। अरे यार पागल हो जाओगे क्या तुम, क्या बात कर रहे हो, ऐसा होता है क्या दुनिया में। और सुन लो, कोई चार्ज नहीं, एनईएफटी करो, आरटीजीएस करो, कोई चार्ज नहीं लगेगा। अब तो हद ही हो गया यार, तुम इतना ज्यादा बोलते जा रहे हो। और सुन लो, जितना खर्च करोगे उतना भर भर के कैशबैक आएगा। 25% कैशबैक आए तो 1 करोड़ खर्च करो, 25 लाख रुपया अकाउंट में। अब तो निश्चित रूप से इस आदमी को पकड़ के जंजीरें लगा के और पागल खाने में डालना पड़ेगा, लोग ऐसा बोलेंगे, बोल रहे हैं अभी लोग। ऐसा कहीं होता है क्या। अरे भाई उतना ही नहीं, सब बैंक बंद होने वाला है। अरे पकड़ो, कोई तो पकड़ो इसको, क्या बोल रहा है, क्या बक रहा है। अरे उतना ही नहीं, ये नोट जो आप गिन रहे हो, नोट वो जाने वाला नहीं रहेगा। अभी प्रधानमंत्री आकर के कुछ ही दिन बाद बोलने वाले हैं, हमारे प्रिय देशवासियों, भाइयों बहनों मित्रों, आज रात 12 बजे के बाद ये जितने भी नोट आप अपनी आंखों से हाथों से छू रहे हैं वो लीगल टेंडर से आउट हो जाएंगे। रात 12 बजे के बाद ये कागज हो जाएंगे। तो लोग कहेंगे अरे इसको पकड़ो और इसको जेल में डालो या कहीं पागल खाने में डालो। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि पूरा नोट ही समाप्त हो जाए। तो कैसे चलेगा, हम लोग गोलगप्पा कैसे खाएंगे, टेबल के नीचे से कैसे लेन देन करेंगे, दान दहेज हम कैसे लेंगे, अपने बिटिया का बेटे के शादी में कैसे हम 10 लाख 20 लाख करोड़ों रुपया जो दान दहेज लोग ले रहे हैं, ये कैसे होगा। नौकरी के नाम पे, फलाने के नाम पर, ढिकाने के नाम पर जन्म से लेकर मृत्यु तक आपको और हमको रिश्वत देना पड़ता है। लेकिन जब कैश ही नहीं रहेगा तो रिश्वत दोगे कैसे, कहां से दोगे। जो गुलाबी नोटों का जो जखीरा निकल रहा है नेता लोगों के घर से, वो रहेगा ही नहीं तो जखीरा निकलेगा कहां से। ये ऑन पैसिव करने वाली है। हम डिजिटल क्रांति की ओर बढ़ रहे हैं और पूरी दुनिया से हम करप्शन मिटाने के लिए आए हैं। हम दुनिया को आर्थिक आजादी देने वाले हैं। हमारे साथ जो 14 लाख कम्युनिटी है संस्थापक सदस्य का, हम उनके किस्मत को बदलने के लिए आए हैं। इसलिए हम सबको पागल लोग कह रहे हैं और अंडर एस्टिमेट कह रहे हैं और बोल रहे हैं कि आदमी पागल है। ऐसा हो ही नहीं सकता, इसलिए कि ऐसा कहीं आज तक कॉन्सेप्ट आया ही नहीं लोगों के पास में। तो यही चीज बताना चाह रहे थे एस मुफारा सर अरेबिक वेबिनार और 360 के वेबिनार में, कि पिछले नवंबर से लेकर के अभी तक हमने बहुत सारी चीजों पर काम किया है और लगभग 22 से 23 दिन हमारा जो नया पेमेंट मर्चेंट है वो फ्लैबलेस चल रहा है। इसके पहले 2 पेमेंट मर्चेंट हमने निहारे किया था, दोनों भाग गए 10 दिन 5 दिन में, लेकिन ये 22 दिन फ्लैबलेस चला और पूरा अंडर कंट्रोल में है। हम क्रिप्टो भुगतान हम शुरू कर रहे हैं बल्क में, और उसके बाद हम बैंक से भी भुगतान शुरू करेंगे। यानी अभी तक जिन्होंने विड्रॉल लगाया था वहां पर एडिट का ऑप्शन आ जाएगा। अगर सपोज दैट आपने $200 का विड्रॉल लगाया है लेकिन अभी फिर $100 आपको वैलेट में आ चुका है, तो उसको भी आप प्लस करके आप विड्रॉल लगा सकते हैं क्रिप्टो में या बैंक में, ये आपके चॉइस के ऊपर में ये चीज आ जाएगा अभी। और उन्होंने कहा कि हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इस वर्ष के अंत तक, यानी इस महीने के अंत तक आपके वैलेट में हम पैसा डाल के ही रहेंगे। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। अगर बाय द वे नहीं हुआ तो हम जनवरी में बल्क पेमेंट करने के लिए रेडी है, तैयार है। दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं जो ऑन पैसिव को पीछे धकेलने के लिए, लेट करने के लिए पूरी ताकत लगा दिया। जैसे अभी उदाहरण पर आप लोगों ने बांग्लादेश का जो कुकृत्य देखा, और कुछ कुछ देशों का है, इंडिया के भी कुछ लोगों ने अपनी पूरी ताकत लगाई। कोई प्रधानमंत्री को लिख रहा है, कोई जो है गृह मंत्रालय को लिख रहा है, कोई यूट्यूब में बोल रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। ऑरलैंडो में केस कर दिया, पता नहीं क्या नहीं किया लोग। लेकिन जितना भी प्रहार हुआ ऑन पैसिव पर, उतना निखर करके हम आगे आए, उतना स्ट्रांग बनते जाए। जैसे
आप पे अगर गोलियों की बौछार हो रही है तभी आप बुलेट प्रूफ बनाएंगे ना नरोत्तम भाई। जब गोली चल रही है आप पर तभी तो आप बुलेट प्रूफ की आपको जरूरत है। अगर गोली नहीं चलेगी तो क्या जरूरत है। आज जो नेता लोग जेड प्लस सुरक्षा लेके घूम रहे हैं उनको डर है, डर 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 है। यही पॉइंट में बताना चाहता था, डर है, इसलिए वो लोग आज जेड प्लस सुरक्षा में हैं। तो हम लोगों को जो ये डर है यही जिंदा रखने के लिए काफी है। डरना जरूरी है। अगर आपके अंदर से जिस दिन डर निकल गया तो समझ लीजिए कि आप एक मृत प्राय इंसान है। आपके अंदर में कोई आत्मा, कोई जीवात्मा नहीं है। सपोज दैट मैंने जो अपने कलम का उदाहरण दिया था कि कलम को तोड़ो, मड़ोड़ो, आग में डालो, क्या कलम को कोई डर है? नहीं है। लेकिन हमको और आपको डर है। आदित्य भाई को डर है कि उनके दुकान के बगल में कोई दुकान न खोल दे। वो बल्ब 100 रुपये में बेच रहे हैं तो नरोत्तम भाई आकर के कहीं 50 रुपये में बेचना न शुरू कर दे। ये डर है उनको। यही डर उनको सफलता की आगे बढ़ाता है और यही चीज है जो उनको लॉयल बनाता है कि नहीं, हम 100 रुपया में ही देंगे, 101 रुपया नहीं लेंगे, नहीं तो हमारे ग्राहक नरोत्तम भाई के पास भाग जाएंगे। ये डर है, इसलिए उनको सक्सेसफुल आगे बढ़ा रहा है। तो जो लोग भी भाई बहन यहाँ पर मुझे सुन रहे हैं, अगर आपके अंदर में ऑन पैसिव के लिए डर है तो बिल्कुल आपका बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका स्वागत है। और मैं साधुवाद देता हूं कि आप जिंदा हैं, आपके अंदर में डर है तो। और यही डर आपको सफलता की सीढ़ी तक पहुंचाता है दोस्तों। डरना चाहिए अपने समाज के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति, अपने दायित्व के प्रति। आप जहां काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसके प्रति आपके अंदर डर होना चाहिए। यही हमारे एस मुफारा सर के अंदर में है जो उनको निरंतर आगे बढ़ने पे मजबूर कर रहा है। वही चीज वो बराबर बोलते हैं कि मुझ में उतनी शक्ति नहीं थी जो मिशन विजन में लेकर के यहाँ पर आया था। ये जो डर है और ये जो शक्तियां हैं वो मुझे मजबूर करती है आगे बढ़ने के लिए। और मैं जो प्रतिबद्ध हूं कि आपको आर्थिक आजादी दिलाऊंगा, तो ये डर मुझे सताता है कि अगर ये फेल हो गया तो ये दुनिया मुझे माफ नहीं करेगी, हमारी बोटी बोटी नोच लेगी। जो मान सम्मान आज एंजल ऑफ गॉड उनको कहा जा रहा है, पता नहीं किन किन शब्दों से अलंकृत किया जाएगा फेल होने के बाद। ये डर है एस मुफारा को, इसलिए उनको निरंतर निरंतर आगे बढ़ने पर मजबूर करता है दोस्तों। और डर किसको लगता है? इंसान को लगता है। जो शैतान है उसको क्या डर लगेगा? जो इंसान ही नहीं है, शैतान है, उसको क्या डर लगेगा? जैसे भूत जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो काहे के लिए डरेगा? आपकी परछाई, उससे उदाहरण कुछ नहीं हो सकता है। आपका जो शैडो है, परछाई है, वो डरेगा क्या? उस पर आग फेंक दो, तेल फेंक दो, उस पर तलवार चला दो, वो परछाई डरेगा क्या? नहीं, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो ऐसे लोग भी हमारे समाज में है, तो उनको कोई डर नहीं है। तो अगर आप लोग हमें फोन करते हैं कि सर डर लग रहा है, सर होगा कि नहीं होगा, तो मैं बहुत खुश होता हूं कि यस, आपके अंदर में जीवात्मा वास करती है और आप आगे बढ़ रहे हैं। आप पूछ तो रहे हैं कि सर मुझे डर लग रहा है, इसलिए कि आप ऑन पैसिव से अपने आप को रिलेट करके देख रहे हैं, इसलिए आप डर रहे हैं। अगर जो ऑन पैसिव से बाहर हैं नरोत्तम भाई, क्या उनको डर लगता है ऑन पैसिव से? आदित्य भाई, ये कितना भी लेट हो जाए, आए या ना आए, भाड़ में जाए, क्या बाहर के लोगों को डर है? नहीं है। लेकिन ऑन पैसिव के जो हम संस्थापक सदस्य हैं, हम सबको डर है, इसलिए कि हम लोगों का जो जीवन है इससे रिलेटेड हो चुका है। हमारा मिशन विजन इसके साथ कनेक्टेड हो चुका है, हम जुड़ चुके हैं एस मुफारा के मिशन विजन के साथ, इसलिए हमारे और आपके अंदर में डर है। और यही डर वाली शक्ति हम सबको आर्थिक आजादी दिलाने वाली है दोस्तों, यही शक्ति। और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि एस मुफारा सर पूरी अपनी ताकत लगाए हुए हैं। वो चाहते हैं कि हम सबको दें, लेकिन लीगल टेंडर में पैसा वो देना चाहते हैं।
ऐसा नहीं कि आपको हम 1 रुपया दे दे और फिर बाद में आपका ईडी का नोटिस आ जाए, वो ऐसा नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि उनको पता है कि ऐसा होगा, हमारे फाउंडर को तोड़ा जाएगा। उनकी शक्ति कौन है, उनका फौज कौन है? हम ही तो हैं, हम और आप हैं। एस मुफारा की जो शक्तियां हैं, वो 14 लाख जो संस्थापक सदस्य हैं, वही उनकी ताकत है, वही उनका पावर है। तो जितनी भी आसुरी शक्तियां हैं, वो हम सब पर प्रहार करती है। आदित्य भाई, इतना दिन हो गया, आपको 1 पैसा नहीं मिला, आओ क्रिप्टो करेंसी कर लो। नरोत्तम भाई, अरे आप क्या सोच रहे हो, 4 साल हो गया, 1 पैसा नहीं मिला, आओ हम लोग टूथपेस्ट बेचते हैं, आओ बिना बाल वाले कंघी बेचते हैं, आ जाओ मेरे साथ में। ये नहीं आएगा। तो ऐसी आसुरी शक्तियां प्रहार कर रही है किन पर? जो एस मुफारा की नारायणी सेना है। एस मुफारा की नारायणी सेना हम और आप 14 लाख लोग हैं। अमर सेना है ये, अमर सेना। इसको कोई मार नहीं सकता, जला नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता, दुनिया की कोई शक्ति इसे मिटा नहीं सकती है। इसके लिए भी एग्जांपल देता हूं। क्या आप अभी ऑन पैसिव को क्विट कर सकते हो? ना बाहर निकल सकते हो, ना अंदर जा सकते हो, ना आपको आग जला सकता है, ना आपको पानी गला सकता है। तो आप अमर हुए कि नहीं हुए? आप नारायणी सेना हो कि नहीं हो ऑन पैसिव के? हमारे एस मुफारा के हम सब नारायणी सेवा है, सेना है, जो हम सबको कोई मार नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, कोई गला नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता है। इसलिए कि अमर सेना क्या होता था, मरने के बाद फिर उठ के खड़ा हो जाता था। तो अगर हमारे खुदा न खास्ते हमारे बीच और आपके बीच कोई कैजुअलिटी हो गई, हम लोग मर आ गए, तो हमारा बच्चा खड़ा हो जाएगा, फिर उसका बच्चा खड़ा हो जाएगा, फिर उसका बच्चा खड़ा हो जाएगा। तो हम तो अमर हैं, मरने वाले नहीं हैं। तो जो अमर है उसको कैसे मारोगे? तो पूरी दुनिया की जो आसुरी प्रवृत्तियां हैं, वो हम सबको टारगेट कर रही है। जो 14 लाख जो हम नारायणी सेना है एस मुफारा के, हमको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि अरे भाई आओ, क्या तुम चक्कर में पड़े हो, 4 साल हो गया, 1 रुपया मिला नहीं, आओ हम लोग टूथपेस्ट बेचते हैं, आओ इधर आओ, हम लोग क्रिप्टो क्रिप्टो खेलते हैं, आ जाओ, 3 पत्ती खेलते हैं, आओ। यानी जो भी तुम्हारे घर में जो भी बर्तन बासन है, वो भी बेच के इधर दे दो, एकदम रोड में आ जाओ तुम। इसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं वो लोग, जो शैतान लोग हैं, जिनको अभी भी बिलीव नहीं है, अभी भी विश्वास नहीं है, और वो अपने आप को बोलते हैं कि मैंने ही ऑन पैसिव का निर्माण किया है, मैं ही जन्मदाता हूं। ऐसे लीडर पीछे से आपको अंधेरे में क्रिप्टो का भेजते हैं, टूथपेस्ट का कहानी भेजते हैं। उनको विश्वास नहीं है, वो बोलते हैं मैं बड़ा लीडर हूं, मैंने ही जन्म दिया है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन आप खुद समझदार हैं, आप सबको पता है, आप अनुभवी लोग हैं। तो दोस्तों, ऐसे लोगों से बच के रहना है। आपके अंदर में डर होना चाहिए, डर। इसलिए कि हम लोगों ने 4 साल 5 साल की तपस्या करके हम अपने जीवन को आर्थिक आजादी दिलाने के कगार पे खड़े हैं। आने वाली पीढ़ियां हम सबको याद करने वाली है। हम सब एक लेगेसी देकर के इस पूरी दुनिया को जाने वाले हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हम सब की याद की जाएगी, और एक जन्म शताब्दी मनाई जाएगी हम सभी फाउंडरों की। हम वायरल होने जा रहे हैं, हम गूगल में सर्च किए जाने वाले हैं, लेकिन उसके पहले कहीं हम अपना आपा न खो दें और हमारा सफर यहां न रुक जाए, इसके लिए हमें डर होना चाहिए। अपने कंपनी के प्रति लॉयल होना चाहिए। अपने ऐश मुफारा के हाथ को हम सबको मजबूत करना चाहिए। जैसे आपके घर पर कोई आक्रमण हो रहा है, एक एग्जाम्पल के माध्यम से बता रहा हूं, आपके घर पर आक्रमण हो गया, आप अपने परिवार के लोग क्या करेंगे? आदित्य भाई, आपके घर पर आक्रमण हो गया, आपकी पत्नी है, आप हैं, बच्चे हैं, आपके माता पिता हैं, आप लोग क्या करेंगे? दरवाजा खोल देंगे
और सब जितने भी आक्रमणकारी है उसको अंदर बुला लेंगे? नहीं ना। क्या चिल्ला करके बाहर दौड़ने लगेंगे रोड पर, बचाओ बचाओ? पहला हम लोग क्या करेंगे, पूरी मजबूती से अपने घर का गेट बंद करेंगे ताकि जो आतताई है वो हमारे घर में प्रवेश ना कर सके। हम सभी परिवार मिलकर के प्रयास करेंगे और पहला प्रयास होता है कि हम अपने घर के मुखिया को बचाएं, इसलिए कि वही है, ही इज द इंटाइटल, वही आपको बचा के रखेगा। तो हम लोग सब प्रयास करते हैं, बच्चे लोग भी चिल्लाते हैं। अगर अगर आप हैं घर के मुखिया, अगर आप पर कोई अगर चोट लगा तो बच्चे भी चिल्लाएंगे पापा, पत्नी भी चिल्लाएगी, आपके माता पिता भी बेटा बेटा चिल्लाएंगे, सब लोग चिल्लाएंगे, इसलिए कि आप मुखिया हो। तो यहां पर क्या हो रहा है, हमारा मुखिया कौन है, हमारा गार्जियन कौन है, हमारा ग्रेट सीईओ एस मुफारा है। तो जब हमारे घर पर आक्रमण हो रहा है, आज लोग हमारे ऑन पेशी पर आक्रमण कर रहे हैं, तो हमारा क्या काम है, दरवाजा खोल देना कि आओ सब घुस जाओ चोर की तरह? नहीं, हमारे इकोसिस्टम को मजबूती से देख करके खड़ा रखना है। हम अपने इकोसिस्टम को मजबूती प्रदान करने के लिए अथक प्रयास करेंगे। हम पूरा लॉक करेंगे, किसी अनर्गल व्यक्ति को यहां पर नहीं आने देंगे। हम अपना घर का जो इंफॉर्मेशन है वो बाहर नहीं देंगे। जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिल रहा है हम सार्वजनिक नहीं करेंगे बाहर, नहीं तो चोर घुस जाएंगे आपके इंफॉर्मेशन से। हम पहले अपने गार्जियन को बचाएंगे। हमारा गार्जियन कौन है, एस मुफारा है, उसको बचाएंगे, इसलिए कि ऐस है तो कैस है, वरना कुछ नहीं है दोस्तों जीवन में, ऐस है तो कैस है। तो ये सिचुएशन अभी है और हम सबको चाहिए कि हम लोग बिल्कुल अपने कंपनी के प्रति लॉयल रहें, अकाउंटेबिलिटी हमारी होनी चाहिए, इसलिए कि जो शख्स अपना पूरा धन तन मन सब समर्पित कर दिया हम सभी के लिए, घर का सब पैसा फेंक दिया दोस्तों, हम लोग जो दिए थे 97 वो भी वापस कर दिया, यानी कुछ नहीं लिया, और ईमानदारी से हम लोगों के सपनों के लिए जो रात दिन काम कर रहा है, क्या हम लोग उसका साथ नहीं दे सकते? 2-4 दिन 10 दिन लेट हो गया तो क्या हम उनको गाली देंगे? क्या हम अपने सिस्टम को गाली देंगे? ये वक्त है, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा दोस्तों। ये डर हमारे अंदर होना चाहिए और यही डर आपको सतत आगे बढ़ने पर मजबूत करता है। लेट हुआ है तो मैं भी परेशान हूं, आप भी परेशान हैं, लेकिन जब हमारे घर पर आक्रमण होता है हम सभी परेशान होते हैं, लेकिन उस परेशानी में अपना आपा नहीं खोना है। कोई ना कोई तरीका निकलता है और हम आगे बढ़ जाते हैं। आप बीमार पड़ते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, वहां से बाहर आते हैं, कई लोग नहीं बाहर आ पाते हैं, तो ईश्वर की वो नियति है, उससे कोई लड़ नहीं सकता है, लेकिन हम अपना जीवन जीते हैं। यहाँ भी हम लोग अपना जीवन जिएंगे और जो आने वाला टाइम है, नया साल आपके राज्याभिषेक के लिए वो निश्चित समय किया गया है। अब कल मैंने वो भी बताया था कि सुबह राम को राज्याभिषेक होना था, लेकिन उनको कौन जानता था कि उनको वनवास जाना पड़ेगा 14 साल के लिए? भगवान को क्या उनको मालूम नहीं था जब स्वयं भगवान थे कि कल हमारा राज्याभिषेक है, कल ही हमको वनवास जाना पड़ेगा? स्वयं भगवान थे, लेकिन ये नर लीला उनको करना है, इसीलिए तो पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम उनको कहा गया है। यही चीज लीला यहाँ पे चल रही है दोस्तों, इतना जान लीजिए। मैं कम शब्द में बोलूंगा, मैं ज्यादा नहीं इसको आगे ले जाऊंगा, कि जो भी चीजें घटनाएं घट रही है वो ऑन पेसिव को मजबूत कर रही है और ज्यादा मजबूत कर रही है दोस्तों। आप सबको मालूम नहीं है कि ये बीते अक्टूबर नवंबर जो महीना रहा है उसमें रात दिन एस मुफारा पूरे वर्ल्ड का भ्रमण किए हैं, पूरी दुनिया का, आपको मालूम नहीं है। बहुत सारी ऐसी बातें मैं बता दूंगा तो आपका भी पैरों तले धरती निकल जाएगा, मुझे मालूम है। और चूंकि बैंक का मैटर था तो बैंक के मैटर में जब अपना खुद का पेमेंट गेटवे खुद बैंक को बन रहे हैं, खुद कार्ड बना रहे हैं, तो हर कंट्री के जो लीडिंग बैंक है, सेंट्रल बैंक है, जैसे आरबीआई इंडिया का है, तो
तो उनको वहां पर जाना पड़ेगा, फिजिकली उपस्थित होना पड़ेगा। आप इस बात को समझिए, 200 कंट्री में 200 बैंकों को उन्होंने टाई अप किया है, तो कितना फास्ट वो चले हैं, पूरी दुनिया का भ्रमण उनको करना पड़ा है। लेकिन किस समय वो कहां है, ये सिक्योरिटी के रीजन से नहीं बताया जाता है, लेकिन वो रात दिन एक किए हुए हैं। सोचिए ना कि हम लोग एक बैंक में खाता खुलाने के लिए अपना पूरा ऐसी तैसी करवा लेते हैं, वो 200 कंट्री में अपना बैंक खोल रहा है इस शॉर्ट पीरियड में। आपको क्या लगता है, खेल मजाक है क्या? हम लोग बोल रहे हैं अभी आया नहीं, इतना बोला था अभी दिया नहीं। अरे भैया, हम लोग कोई नौकरी करने थोड़ी यहाँ पर आए, दिहाड़ी मजदूरी करने थोड़ी आए कि एक दिन भर काम किए, एक महीना काम किए, पैसे दो, तुम भाड़ में जाओ, हम लोग चले। हमारा और आपका जीवन ऑन पैसिव के साथ में गठबंधन की तरह बंध चुका है, जन्मों जन्मों तक, सातों जन्म तक। जैसे पति पत्नी का रिश्ता कायम हो जाता है दोस्तों, उसी तरह से हम सभी का रिश्ता ऑन पैसिव के साथ जन्मों जन्मों तक जुड़ चुका है। जैसे पति पत्नी लाख लड़ते हैं, लाख झगड़ते हैं, क्या वो अलग हो जाते हैं क्या? नहीं ना। तो ऑन पैसिव में भी यही बातें हैं दोस्तों। हम कितना भी लाख लड़ेंगे झगड़ेंगे आपस में, हम सभी भाई बहन जितने भी ऑन पैसिव परिवार के हैं, लेकिन हम ऑन पैसिव को नहीं छोड़ सकते हैं। इसलिए हमारा और आपका गठबंधन जन्मों जन्मों का है, सातों जन्मों का नहीं, जन्मों जन्मों का। तो इस तरह से आपको आज पॉजिटिव होना चाहिए और आपके अंदर में डर होना चाहिए। अगर डर नहीं है तो आप जीवित नहीं हैं। डरना चाहिए आपको, और कभी भी मन में निगेटिविटी नहीं लाने दीजिए। नया वर्ष हम सबके राज्याभिषेक की तैयारी चल रही है, आप सबको मालूम नहीं होगा, लेकिन मैं बता दूं कि सर हम सभी 14 लाख लोगों के लिए एक फाउंडर कम्युनिटी बना रहे हैं, जो बन रहा है, रेडी हो रहा है। किसी भी पल वो घोषणा हो सकती है। एस बम में क्या क्या है आपको मालूम नहीं है, आपकी सांसें थम जाएंगी वो सुन करके। और जो नवंबर में जो मिलने वाला था ना, वो बम बहुत बड़ा हो चुका है अभी दिसंबर में, और शायद अगर दिसंबर छोड़ के अगर जनवरी में मिला तो वो परमाणु बम से कम नहीं रहेगा। आज मेरी बात को आप लोग नोट कर लीजिए, वो परमाणु बम से कम नहीं रहेगा। तो क्या दिक्कत है? थोड़ा सा ही तो है, समय तो है, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। बिल्कुल हंसते खेलते रहिए, अपने सीईओ के प्रति ईमानदार रहिए, अपने कंपनी के प्रति ईमानदार रहिए। और कोई भी हमारे परिवार पर हमला करेगा, हमारे ऑन पैसिव पर हमला करेगा, तो हम लोग करारा जवाब देंगे। ऐसा संकल्प लेकर के हम लोग ऑन पैसिव में चलेंगे। कोई भी हमारे कंपनी के प्रति अगर नेगेटिव बोलता है तो उसका बाह उखाड़ लेंगे, उसका जीभ कबाड़ देंगे। जिस तरह आप अपने कहीं ड्यूटी करते हैं, जॉब करते हैं, अपना ट्रेडिशनल मार्केट में बिजनेस डालते हैं, दुकान डालते हैं, कोई भी आपके दुकान, आपके सामान, आपके जॉब को अगर गाली देता है तो क्या करते हैं आप? उसके चरणों में गिर जाते हैं क्या? नहीं भैया, बहुत अच्छा आपने कहा। जस्ट लाइक यहाँ भी आप सबको विश्वास करना पड़ेगा। ये ऑन पैसिव आप सभी का है, हम सभी का कंपनी है, हम सभी का ये बिजनेस है, हमारा इबादत है, हमारे लिए ये बहुत कुछ है। जैसे पति पत्नी का रिश्ता होता है, वैसे हम सभी का रिश्ता ऑन पैसिव के साथ में है। तो अगर हमें गाली देता है तो पत्नी नहीं छोड़ती है, और पत्नी को कोई गाली देता है या टच करता है तो पति नहीं छोड़ता, अपनी जान की बाजी लगा देता है। वही आग, वही जुनून और जोश, पागलपन हम सबके अंदर में होना चाहिए। जिस दिन आप ये समझ जाइएगा, ये पति पत्नी वाला रिश्ता ऑन पैसिव के साथ में, तो आपको सब चीज क्रिस्टल क्लियर दिखने लगेगा। जैसे मुझे दिखता है वैसे आपको भी दिखने लगेगा। जिस दिन पति पत्नी का बंधन हो जाता है, गठबंधन हो जाता है, पत्नी में लाख बुराइयां होती है, लेकिन पति को वो कैसा लगती है, कैसा लगता है? वो बहुत ही अच्छा लगता है, चांद से भी सुंदर है, दूज का चांद है, पता नहीं क्या क्या उसको उपमा दे देते हैं। और आप में लाख भी अगर कोई बीमारियां है या कुछ भी गड़बड़ी है, और जिस दिन शादी हो गया तो पत्नी आपके लिए करवा चौथ रखती है, आपकी लंबे उम्र की दुआ करती है, और वो दुनिया का सबसे हीरो खूबसूरत राजकुमार आप ही उनके जीवन में है। ये कनेक्टिविटी हमारी और आपकी ऑन पैसिव के साथ होनी चाहिए।
ये डर होना चाहिए, डर, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। हम सब की जीत की कहानी तो उसी समय लिखी जा चुकी थी जब हम लोगों ने $97 दे करके ऑन पैसिव में ज्वाइन किया था दोस्तों। उसी दिन हमारी जीत निश्चित हो गई थी। ये तो प्रोसेस में समय लग गया। जैसे कहा जाता है यू कैन कंसीव देन यू कैन अचीव। जिस समय बच्चा पैदा होता है तो जिस समय कंसीव करती है कोई भी महिला, उसी समय उस बच्चे का जन्म हो जाता है, लेकिन उसको जीवन में इस धरती पर आने में प्रोसेस में 9 महीना का समय लग जाता है। वो तो समय लगेगा, वो तो टाइम देना पड़ेगा। आज सोचेंगे कि आज के आज बच्चा निकाल लेंगे, होगा क्या? नहीं होगा, वो टाइम तो देना पड़ेगा। इसीलिए आप लोग घबराइए नहीं, चिंता मत कीजिए। जहां पर हमारा कैटमो बेबी है, जो हमारे कैटमो बेबी को लालन पालन कर रहा है, एस्मुफारा, वो हमसे ज्यादा उसको केयर करता है। आप पति पत्नी हैं, बच्चों का केयर माँ ज्यादा करती है कि पिता? नरोत्तम भाई, आदित्य भाई, संजय सुमन जी, एनीबॉडी? माँ सर, माँ करती है। तो एक माँ के समान है ऑन पैसिव में हमारे ग्रेट सीईओ एस्मुफारा सर। उनके हाथ में हमारा कैटमो बेबी है। निश्चिंत हो जाइए, कोई डरने की जरूरत नहीं है। उसकी लालन पालन वो बढ़िया से कर रहे हैं, उसको पूरा विटामिन वगैरह दे रहे हैं, उसको दूध पिला रहे हैं, ताकि वो मजबूती से हमारा हाथ पकड़ करके पूरे लाइफ चल सके, हमारा उत्तराधिकारी बन सके। ये चीज आपको समझना चाहिए दोस्तों। तो मैं लगता है कि बहुत ज्यादा बोल गया, लेकिन आज का करंट सिनेरियो है कि सभी अपने अपने, अगर जो लोग ईमेल चेंज करना चाहते हैं, हालांकि कुछ लीडर ने बोला कि ईमेल चेंज हो गया, सब बदल गया, अब नहीं होगा, लेकिन आप जा करके अपने ofounders.net में जाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि जहां पर अल्टरनेट ईमेल आईडी लिखा हुआ है, उसके नीचे पढ़िए क्या लिखा हुआ है, तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि क्या लिखा हुआ है। वहां स्पष्ट लिखा हुआ है, यू कैन चेंज योर अल्टरनेट ईमेल आईडी टू कॉन्टेक्ट योर सपोर्ट और टिकट एरेज। वहां स्पष्ट लिखा हुआ, जो पहले नहीं लिखा हुआ था, अब लिखा हुआ आ रहा है। तो आप एक लीगल आप कारण दे करके आप सपोर्ट में मेल कर सकते हैं, सपोर्ट को लिख सकते हैं, अपना नया ईमेल बना करके वहां पर दीजिए, ओल्ड ईमेल और न्यू ईमेल। तो निश्चित रूप से अगर जेन्युइन होगा तो सपोर्ट आपका चेंज करेगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। कई लोग बोलते हैं सर हम पढ़े लिखे नहीं है, आप वहां पर हिंदी में लिख सकते हैं, कोई जरूरत नहीं कि इंग्लिश में लिखना है, इसलिए कि हमारे पास सारा व्यवस्था है। हमारे जो टेक्नीशियन वहां बैठे हुए हैं, हर भाषा को पढ़ने की क्षमता है, टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट, सब व्यवस्था है वहां पर। आप चिंता मत कीजिए, आप अपने आप में हीन भावना मत डालिए कि हम पढ़े लिखे नहीं है। आप ऑन पैसिव के फाउंडर हैं दोस्तों, आप कहाँ चक्कर में पड़े हैं। हमारी कंपनी सब हमारे केयर टेकर है, वो देख रही है, बस आप एक प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए, सब कुछ हो जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। और विड्रॉल बहुत जल्दी आने जा रहा है, वो वेरीफाई जल्दी आने जा रहा है। और सभी जितने भी जीरो फाउंडर है वो जीरो जीरो कहना बंद कर दीजिए। यहाँ पर जीरो सब हीरो है। जीरो का क्या मतलब है? आप फिर एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग की तरह हमसे पूछते हैं जीरो जीरो। यहाँ पर एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। हम सभी को एक लेगेसी मिला है, ऑन पैसिव का संस्थापक सदस्य का पद मिला है। जीरो की क्या बात है? क्या जीरो की बात है? आप देखते हैं संसद भवन में हर एक एमपी का पावर समान होता है, हर एक एमपी का पावर समान होता है। हाँ, उसी में से कुछ लोग चुने जाते हैं सदन दल के नेता, और कुछ लोगों को अलग अलग दायित्व दी जाती है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि सभी एमपी का इनकम एक ही होता है, बराबर बराबर होता है। हालांकि जो गृह मंत्री हो गए, जो प्रधानमंत्री हो गए, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच में जो खर्च होते हैं वो अलग से उनको टीएडीए मिल जाता है। हालांकि सभी एमपी का जो इनकम है वो बराबर मिलता है। तो हम सभी जितने भी फाउंडर भाई बहन हैं, आप कोई जीरो नहीं है भाई। आप इस बात को लिख लीजिए डायरी में और मन से ये निकाल दीजिए, आप कोई जीरो हीरो नहीं है। क्या जीरो? ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग है जीरो है और हमारा टीम नहीं है, फलाना है? अरे भाई,
आप जैसे कोई प्रॉपर्टी लिखवाने जाते हैं ना नरोत्तम भाई, प्रॉपर्टी, तो उसका डीड होता है ना, ये डीड मिला है आपको, संस्थापक सदस्य का डीड मिला है, फिर जीरो फिरो क्या बोलते हैं आप? क्या जीरो? आप इतने बड़े कंपनी के आप मालिक हैं, संस्थापक सदस्य आप बोलते हैं जीरो, उसी समय आपका कहानी खत्म हो जाता है। जैसे एक है ना, कहते हैं, कहावत है कि एक रामलीला का मंचन होता था, आदित्य भाई, कहीं हरियाणा में ही या कहीं दिल्ली वगैरह में रामलीला मैदान में या कहा ऐसा होता था, तो जो रावण का पाठ करता था वो बीमार पड़ गया या नहीं आ पाया, तो उसी के जैसा हिष्ट पुष्ट एक हलवाई था, तो उसको बोला कि भाई तू चल रावण का रोल कर ले। वो आया नहीं है जो रावण का रोल करता था, और अब ये इज्जत प्रतिष्ठा की बात है, तू मोहल्ले का है, अब हमारी इज्जत और सब पूरे समाज की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। तो बोला कि देख भाई, मैं कर तो लूंगा लेकिन बोलूंगा कुछ नहीं, इशारे में बात करूंगा। बोला चल ठीक है, तू बोलना नहीं। उसको हलवाई को ले गए रावण बना करके, और जैसे ही वहां पर वो बैठे और उधर से बजरंगबली गरजते हुए जब गदा लेकर के आए, तो उसका पूरा तेल निकल गया। बोला हुजूर, हम रावण नहीं हैं, हम तो फलाने हलवाई हैं, मुझे माफ कर दिया जाए। तो वही चीज है ऑन पैसिव में जीरो फाउंडर का, जो जीरो जीरो अपने आप को बक रहे हैं। अरे भाई, आप जीरो वीरो कुछ नहीं है, आप अपने ताकत को पहचानिए। अब मैं कितना उदाहरण आप सबको दूं, आज के बाद प्लीज आप लोग ये जीरो कहना बंद कर दीजिए। आपको ये लेगेसी मिला है, फाउंडरशिप मिला है, इसको प्लीज समझिए। कोई ये नेटवर्क एमएलए नहीं है, आपको एक डीड मिला है। जैसे आप जमीन खरीदते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो सरकारी आपको एक डीड मिलता है, वैसे ही आपको फाउंडरशिप का डीड मिला है। व्हाट जीरो? क्या जीरो जीरो बकते हैं आप लोग? क्या जीरो? ये डीड मिला है, आप संपत्ति के मालिक हैं, पार्टनर हैं, फिर क्या जीरो? जितना भी इनकम होगा उसमें आप बराबर के हिस्सेदार हैं, सभी लोग। यहाँ पर कोई लीडर, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। इसलिए प्लीज आज आपसे आग्रह है कि आपके अंदर में जो ये भ्रांतियां हैं कि ये बड़ा लीडर है, ये छोटा लीडर है, इसका टीम है, मेरा टीम नहीं है, प्लीज इसको आप लोग माइंड से निकाल दीजिए और बिल्कुल खुशियां मनाइए। और आप सभी को क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। चूंकि आज से क्रिसमस की छुट्टियां होना शुरू हो चुकी है, आज शुक्रवार है, आज जॉब में या कहीं भी आज आखिरी है, आज के शाम के बाद सबको छुट्टियां मिल जाएंगी, लोग अपने अपने हॉलीडे पे निकल जाएंगे, हम भी निकलने वाले हैं। आप लोगों को भी जहां भी लगता है हॉलीडे पे जाने के लिए बिल्कुल जाइए, नाचिए गाइए, खुशी मनाइए, इसलिए कि नए राज्य में एक राजा के रूप में आपका राजाभिषेक जनवरी में होने वाला है। तो आप कैसा तैयारी करेंगे? वैसा तैयारी करना है आपको। आप और आपके पति पत्नी दोनों राजा रानी की तरह जीवन बिताने वाले हैं। आपके बेटे बेटियां एक राजकुमार और राजकुमारियां की तरह जीवन बिताने वाले हैं। आपके खानदान में कोई भी आने वाले टाइम में जन्म लेगा तो वो सोने का नहीं, हीरे का चम्मच लेके मुंह में पैदा होगा। इस बात को नोट कर लीजिए। इसीलिए चिंता एकदम हटा दीजिए। जो भी लेट हुई है कोई दिक्कत नहीं है, प्रहार होने दीजिए। हम उतने मजबूती से खड़े हो रहे हैं, हम उतना और स्ट्रांग होते जा रहे हैं ऑन पैसिव। और ऑन पैसिव में कल जैसा कि यस सर ने बोला था कि दुनिया में 3 कंपनी है जो पूरे डेटा को कंट्रोल करती है, 2 यूएसए का, 1 यूके का, चौथा हम कंपनी होने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है? बल्क में यहां पर तूफान आने वाला है डॉलर्स का। और आप भूल कैसे गए कि डेटा सेंटर भी जनवरी में 4 मिलने वाले हैं। हेलो, 4 जनवरी में ही। और कितने इनोवेटिव लैब, सर्वर, पता नहीं क्या क्या, भगवान जाने जनवरी में क्या क्या होने वाला है। और यहाँ टीम का क्या मतलब है? अमेज़न के पास टीम है क्या? 70% उसको इनकम जो आता है डेटा सेंटर से, उसका टीम है क्या? आ रहा है ना? तो यहां भी आएगा, विश्वास कीजिए। मैं हर दिन आप सबको विश्वास दिलाता हूं, आपके वैल्यू को बढ़ाने का प्रयास करता हूं। मैं सरल से सरल शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करता हूं।
शायद मेरा जो ये प्रयास है अगर आपको अच्छा लगे तो ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है उसको अधिक प्यार आशीर्वाद दीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग जाकर लिखिएगा आज का वेबिनार आपको कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग मिलेंगे रात के 8:30 बजे के सेशन पर इनक्रेडिबल इंडिया पर। तो इसी के साथ मैं आज अपने वाणी को विराम देता हूं और आगे के कार्रवाई के लिए मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगा। प्लीज वेलकम रंजना मैम। थैंक यू सर मुझे बुलाने के लिए। और ओपन इनक्रेडिबल इंडिया के मंच पर आए हुए मेरे सारे भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम है। और आज का सेशन संजय सर ने जो लिया है वो काफी मतलब जबरदस्त है, माइंड ब्लोइंग है और वाव 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 वाला प्रेजेंटेशन है। सही उन्होंने डर को इस तरह से मतलब उन्होंने हमारे सामने रखा ना कि लोग कहते हैं ना कि डरना भी जरूरी है, तो डर के आगे जीत है। सही बात है कि डर हमें दो ऑप्शन देता है, आप चूज कर क्या करते हो ये आप पर डिपेंड है कि आप डर के साथ आप डर के वहीं स्टॉप हो जाते हो या डर के बाद आप फिर एक नई ऊर्जा के साथ नई पेशेंस नई शक्ति के साथ आप फिर आगे बढ़ते हो। तो संजय सर ने जितना भी उदाहरण दिया ना, जैसा ऑन पैसिव को लेके भी जैसा उन्होंने बोला कि हमें ऑन पैसिव के साथ एक पति पत्नी का रिलेशन होना चाहिए, तो सही बात है। अगर आप उसको सही मायने में अगर आप उसको फील कर पाते हो ना, तो दुनिया में अगर कोई माँ बाप के बाद अगर कोई सच्चा रिश्ता दिखता है तो वो पति पत्नी का होता है मेरे नजर में। तो मैं उस चीज को संजय सर ने जैसा बताया मैं उसको उसी हिसाब से अपने माइंड में बैठा के देख रही हूँ। तो मुझे एकदम हूबहू वही चीज दिख रहा है कि रियल में ऑन पैसिव का संबंध हमारे साथ एक पति पत्नी का ही होना चाहिए, जो कि जीवन में कभी भी पति पत्नी की शिकायत खुद कर सकती है बट किसी को करने नहीं देती। सर ने जैसा बताया, या फिर पत्नी पति का नहीं सुन सकता, पति नहीं सुन सकता। तो ये सारी चीजें सही बात है, हमें भी अपने ऑन पैसिव के बारे में किसी भी तरह की कोई भी बुरी बात, निगेटिव बात, कोई भी चीज जो हमारे सामने कोई आकर करता है तो उसे हमें उसी वक्त रोक देना चाहिए। हाँ, हमारे अंदर देखिए चिंता आनी जरूरी है, डर होना जरूरी है, सवाल आने जरूरी है और उस सवाल का जवाब भी मिलना जरूरी है। और उसके लिए हमें इसके मीटिंग में आना जरूरी है, क्योंकि आपके अंदर जब सवाल होंगे ना तो उस सवाल का आंसर आप कहीं बाहर खोजोगे ना तो वो आपको सही नहीं मिलेगा। बट अगर उसके स्पेशलिस्ट के पास अगर आपको कोई बीमारी होती है, आप स्पेशलिस्ट को दिखाओगे तो उसका सटीक इलाज आपके पास होता है। तो वैसे ही अभी ऑन पैसिव से रिलेटेड जो भी हमारे सवाल है और जो भी हमारे भाई बहन इस मंच को अपना चुके हैं और आते हैं, उनको अगर किसी भी तरह का कोई भी सवाल होता है या मन में किसी तरह की घबराहट होती है, डर होती है या कोई भी चिंता होती है, वो अपने हमारे संजय सर से आके डायरेक्ट बात कर सकते हैं कि हाँ सर मुझे ऐसा ऐसा समस्या हो रहा है या मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ये तकलीफ है। तो आपको सही इलाज, सही जवाब, सही रास्ता आपको दिखाया जाएगा। तो यही चीज अगर आप जाकर किसी बाहरी किसी 2 पर्सन को बैठा लो और फाउंडर मेंबर को और उसके सामने बोलो, तो वो आप तो अंदर से दुखी हो, वो अगला आपको और निगेटिव करके बोलता है ना कि वो जहर का ही काम कर जाएगा। तो इसलिए हमें अपना चुनना चाहिए कि हमें कहाँ जाकर बैठना चाहिए, कहाँ से हमें पॉजिटिव वाइब्स मिल सकते हैं, कहाँ से हमें सही न्यूज मिल सकते हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग के अंदर भी अगर किसी तरह का कोई सवाल है या कोई भी आपके अंदर कोई क्वेरीज है या कुछ भी क्वेश्चंस है, कुछ भी आपके मन में फील आती है, आपने आज संजय सर का प्रेजेंटेशन सुन के क्या फील किया या आपको क्या लगता है, तो आप उसके लिए आप हैंड रेज कर सकते हो और यहाँ बोलने के लिए आपको ओपन मंच मिलता है। ठीक है, ये एक ऐसा मंच है जहाँ सारे लोगों की माइक भी खुली हुई होती है और आप जब चाहो बोल सकते हो। पर इस मंच की एक खासियत मैं देख रही हूँ कि आने वाले जैसे जैसे समय बीत रहा है, यहाँ के जितने भी पार्टिसिपेंट आ रहे हैं वो बहुत ही मतलब सोचिए एथिकल वे में रहते हैं। और पहले जैसा था स्टार्टिंग में कोई कभी भी माइक खोल लेता था, कुछ बोल देता था, पर हमारी मंच इतनी मतलब खूबसूरती से आगे जा रही है कि आज एक को सुनने के बाद ही दूसरा कोई बोलता है। तो ये धीरे धीरे देखिए हम लोग कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, जरूरी नहीं कि हम ऑन पैसिव का ही सीखे, उसके अलावा भी हमें सब कुछ सीखना है। क्योंकि जब हम खड़े होते हैं ना तो हम अपने अपने सराउंडिंग का जितना चीज होता है ना उस सारे को ठीक करते हैं।
जरूरी नहीं कि आप अगर एक घर में भी रहते हो ना, तो आप घर की झाड़ू पोछा करते हो, बर्तन मांजते हो, कुछ सारे एरिया को साफ करके आप साफ में रहना पसंद करते हो। तो इसी तरह ऑन पैसिव में अगर है ना, तो ऑन पैसिव के बाद भी हमें एक्स्ट्रा अपने लाइफ स्टेटस कैसा होना है, या फिर हमें कैसे किसी के सामने अपने खुद को प्रेजेंट करना है, कैसे हमें बोलना है, ये सारी चीजों को धीरे धीरे सीखना है। जरूरी नहीं कोई को मतलब एक बार में आ जाता है। अब मैं संजय सर की बात कहूँ तो संजय सर जैसा बोलते हैं ना, जब मैं सुनती हूँ ना, तो मैं अपने माथे पे हाथ रख के बैठ जाती हूँ और सोचती हूँ कि सर कितना मतलब अच्छी तरह बोलते हैं और कैसे इनके अंदर ये क्वालिटी है। मैं तो जीवन में भी मुझे नहीं लगता कि मैं इतना मतलब कुछ भी इनका बोलते हैं ना कि चरण का धोवन भी नहीं होना वो हो जाता है। मुझे लगता है कि मैं उनके पैर के कानी उंगली के बराबर भी नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। तो यही कोशिश मैं चाहूंगी कि आप सभी करें और कुछ ना कुछ अपने मन की बातों को रखें, या फिर आप संजय सर से आपने आज क्या सीखा, या फिर ऑन पैसिव के बैक ऑफिस को आपने सर्च करना है, उसमें आपने क्या नया कुछ चेंजिंग देखा, कुछ भी आप आके बता सकते हो। और तो और कुछ अगर नहीं बता सकते तो इतना जरूर आके बोलो कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो, और आप ऑन पैसिव में कब आए, इतना बोल के भी आप अपना मतलब वक्तव्य को खत्म कर सकते हो। लेकिन हैंड रेस करना उसके लिए जरूरी है। उसके लिए आप जब तक आप सामने नहीं आओगे ना, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमें आगे बढ़ना है। तो इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को समाप्त करूंगी और चाहूंगी, माइक डिस्टर्ब हो रहा है रंजना मैम। तो मैं तो माइक ही नहीं लगाई हूँ, किसी का माइक खुला है मुझे लगता है सर। हाँ, किसी तो का मैं माइक खुला है तो बंद कर लीजिए। हाँ, तो मैं चाहूंगी कि आगे के कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए मैं रत्ना माहुले मैम को आइए और